हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैप कंपटीशन में आप सभी का फिर से स्वागत। तो मित्रों, आज हम सभी स्टैटिक जीके के टॉप 30 प्रश्न करेंगे, जो प्रश्न हर बार किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। उसी सीरीज में हम सभी पढ़ेंगे। रोज शाम 7 बजे स्टैटिक जीके क्लास होगी आपका, जिसमें कुल 30 प्रश्न होंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। किसी न किसी परीक्षा में सभी पूछे गए प्रश्न हैं और ये परीक्षा में लगातार पूछे भी जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला प्रश्न जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होता है? कौन सा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में? तो आपका राजस्थान हो जाता है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो साथ में ध्यान रखना है आपको। इतना वर्ग किलोमीटर है जो कि भारत की राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न लिया गया आपका प्रश्न नंबर 2, भारत के संविधान का संरचनात्मक आधार किस देश से लिए गए हैं? तो भारत के संरचनात्मक आधार की बात किया जाए तो आपका ब्रिटेन से लिए गया है। ब्रिटेन से आपका एक और लिया गया है, क्या चीज़? संसद प्रणाली। संसदीय प्रणाली आपका ब्रिटेन से ही लिए गया है। अगर आपसे पूछे नीति निर्देशक तत्व आपका कहाँ से लिए गया है, तो नीति निर्देशक तत्व आपका ये आपका किस देश से लिया गया? तो आपका आयरलैंड से लिए गया। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। संरचनात्मक आधार किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से और नीति निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड से लिया गया है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर का प्रश्न है आपका कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मित्रों, यहीं पे अगर आपसे पूछे विश्व हिंदी दिवस तो आपका 10 जनवरी हो जाता है। कब? 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी जाता है, लेकिन सिर्फ हिंदी दिवस की बात की है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को हमारे देश में राजभाषा घोषित किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 दिसंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलते फिर अगले प्रश्न में। चौथे नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल आपका कमल हो जाता है। कौन सा? कमल, जो कि एक पवित्रता और सौंदर्यता का प्रतीक माना जाता है। किसका? पवित्रता और सौंदर्यता का आपका प्रतीक माना जाता है। पांचवें नंबर का प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में शुरू हुआ था। किस तिथि को? तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में शुरू हुआ था। ये 5वें नंबर का प्रश्न हो गया है। छठे नंबर पर चलते हैं। छठे नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाते हैं, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं? तो 1952 से 1962 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, जो कि सबसे लंबी कार्यकाल भी हो जाएगा। सबसे लंबी कार्यकाल इन्हीं का हो जाता है। किसका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है आपका। 7वें नंबर का प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो मुंबई में। अगर यहाँ पे आपसे पूछे इंडिया गेट की, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट आपका दिल्ली में जाता है। कहाँ पर? दिल्ली में। लेकिन पूछा है गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में। ये स्मारक कब बना था? यानी
गेटवे ऑफ इंडिया पर कब बना था? तो 1924 में। कब? 1924 में इसका निर्माण हुआ था, जो कि मुंबई में स्थित है। 8वें नंबर का प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी, जो कंप्लीट नहीं हुआ था, यानी कि पूर्ण नहीं हुआ, अधूरा रह गया था। उसका कार्य पूरा कराने के लिए उनके पुत्र इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। कौन? कुतुबुद्दीन के ऐबक के पुत्र इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अगर आपसे पूछे 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अगर आपसे पूछे तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी, जो कि ध्यान रखिएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का आपका कौन सा हो जाता है? एशिया महाद्वीप, जिसमें लगभग पूरे विश्व का 60% जनसंख्या निवास करती है, यानी रहती है। पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी कि 60% आपका एशिया महाद्वीप में रहती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन हो जाता है, जिसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। इसमें 1/3 सदस्यों की नियुक्ति हर साल की जाती है, और 1/3 सदस्य हर साल रिटायर भी होते हैं, मतलब पद से मुक्त किए जाते हैं। इसीलिए राज्यसभा आपका उच्च सदन है, और यह राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता है। तो कुल सब अगर पूछे आपसे संविधान में अधिकतम राज्यसभा कितनी सीटें हैं? तो 250 सीटें हैं। कितनी सीटें? 250 सीटें हैं। 11वें नंबर का प्रश्न आता है आपका, भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? इस पर स्टार लगा दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया? तो उदय कुमार ने। यह एक IITN स्टूडेंट थे। कौन थे? स्टूडेंट थे, जिन्होंने भारतीय रुपया प्रतीक चिन्ह, ये हो जाता है आपका भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह, को डिजाइन किया था उदय कुमार ने, जो कि 2010 में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में यानी कि अपनाया गया। प्रश्न 12वें नंबर आता है कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो पहली जनगणना भारत में 1871 से 1872 में हुई थी। 1871 से 1872 में हुई थी। 71 से शुरू हुई, 72 में जाके कंप्लीट हुई। इसलिए आपका कहीं कहीं 71 देखने को मिलता है और कहीं कहीं 72 देखने को मिलता है। तो लॉर्ड मेयो ने शुरू की थी। कौन? लॉर्ड मेयो ने भारत में जनगणना की शुरुआत की थी, और 1881 से नियमित 10 वर्ष में जनगणना को शुरू किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित जनगणना शुरू की गई थी। लॉर्ड रिपन कब से कब वायसराय आए थे? तो 1876 से 1800 चलिए फिर 13वें नंबर का प्रश्न चलते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, यानी कि 1869 में हुआ था। उनका जन्म पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। कहाँ पे? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी ने गुजरात में ही साबरमती की आश्रम की स्थापना की। कौन सी? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। दांडी यात्रा गुजरात से शुरू की थी। कहाँ से? गुजरात से शुरू की थी, इसी आश्रम से शुरू की थी। चलिए फिर
14वें नंबर का प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर आपका मोहनजोदड़ो हो जाता है। यह वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। 15वें नंबर के प्रश्न पूछा है आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 28 दिसंबर 1885 माना जाता है। कब? 1885 माना जाता है। 28 दिसंबर 1885 माना जाता है। एओ हुम इसके संस्थापक होते हैं कौन? एओ हुम, एवेलियन एक्टिवियन हुमेन। एवेलियन ऑक्टिवियम हुम इसके कौन होते हैं? संस्थापक होते हैं। इसके संस्थापक होते हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी ने नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। चलिए फिर 16वें नंबर के प्रश्न। 16वां नंबर प्रश्न है आपका, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। कौन? नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत अगर पूछे आपसे कब हुई तो 1966 से हुई थी। कब से? 1966 से हुई है। आइए 17वें नंबर का प्रश्न बात करते हैं। 17वें नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर जाता है। यह एक सुंदरता और वैभव का प्रतीक माना जाता है। किसका? सुंदरता और वैभव का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न 18, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को होता है। कब? 13 अप्रैल 1919 को होता है, जिसमें बाग में एक बैठक होती है। उस बैठक में कई हजारों लोग शामिल होते हैं, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। डाटा हमें याद नहीं है कितना डाटा है, लेकिन बहुत सारे लोग की मृत्यु होती है, जिसका बदला ऊधम सिंह लेते हैं। कौन? ऊधम सिंह लेते हैं। जिसका बदला जलियांवाला बाग हत्याकांड की बदला ऊधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर, कहाँ पे? लंदन में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, जिसका बदला ऊधम सिंह ने 1940 में लंदन जाकर जनरल डायर की हत्या की थी गोली मारकर। जनरल डायर की हत्या की थी गोली मारकर। 19वें नंबर का प्रश्न चल देखते हैं। 19वें नंबर का प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक खेलों का आपका आयोजन 4 वर्ष में होता है। आधुनिक ओलंपिक पहली बार कब खेला गया? तो पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 खेला गया। कब? 1896 में खेला गया। प्रश्न 20वां है कि भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इंदिरा गांधी बनी है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी हो जाती हैं। कौन? सुचेता कृपलानी हो जाती हैं। सुचेता कृपलानी बन जाती है। कौन? मुख्यमंत्री की बात करें तो, यानी कि सीएम। अब प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी हो जाती हैं, लेकिन प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात की है तो इंदिरा गांधी जी हैं, जो कि 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी। कब? 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छा लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा।
मित्रों के साथ अपने शेयर कर दीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर एक मित्र के साथ ज़रूर शेयर करें। बस चैनल में नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि रोज़ अब शाम 7 बजे आपको एक स्टैटिक की महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाला है, जो कि हर बार हर क्लास से किसी भी परीक्षा में चाहे आपकी एसएससी हो, चाहे आपकी परीक्षा कौन हो, एसएससी हो, एसएससी में आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, किसी भी परीक्षा हो एसएससी की। और रेलवे की बात करें तो रेलवे की बात करें तो आपका जाता है एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो परीक्षा होने वाली है के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछने को मिलेगा, हर क्लास से हर शिफ्ट में प्रश्न आएंगे। आप सिर्फ क्लास को देखते ही, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।